कांग्रेस के पूर्व नेता और कभी बीजेपी के धुर आलोचक रहे हार्दिक पटेल आज बीजेपी में शामिल हो गए। पटेल ऐसे समय में पार्टी में शामिल हो रहे हैं जब इस साल के आखिर में गुजरात विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी पिछले 2 दशक से ज्यादा वक्त से राज्य में सत्ता में है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व की कड़ी आलोचना की थी, जबकि फैसले करने की बीजेपी की क्षमता और कार्यशैली की तारीफ की थी। हार्दिक पटेल 2019 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे और बाद में उन्हें राज्य इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया था। 2019 में कांग्रेस में आए और 2022 में बीजेपी का हिस्सा हो गए। आखिर कैसे बने हार्दिक गुजरात का इतना बड़ा चेहरा? क्या था वो पाटीदार आंदोलन जिसने हार्दिक को गुजरात की राजनीति में इतनी बड़ी जगह दे दी? दरअसल 28 साल के हार्दिक पटेल 2015 में सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में पाटीदार समुदाय के समुदायों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर किए गए आंदोलन के दौरान चर्चा में आए थे। उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में एक पुलिसकर्मी सहित 10 लोग मारे गए थे और सार्वजनिक संपत्तियों और वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद पटेल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124A, 121A और 120B के तहत मामला दर्ज किए गए थे और उसके बाद 2016 से हार्दिक जमानत पर बाहर रहे। लेकिन गुजरात की बीजेपी सरकार ने भी हाल ही में 2015 के आरक्षण आंदोलन के संबंध में हार्दिक पटेल और अन्य के खिलाफ दर्ज कई मामलों को वापस लेने के लिए कदम उठाए। इसके बाद पटेल ने कुर्मी पाटीदार और गुजरात समुदाय को ओबीसी में शामिल करना और उन्हें सरकारी नौकरियां दिलाने के मकसद से हार्दिक पटेल ने 9 सितंबर 2015 को पटेल नवनिर्माण सेना का गठन किया था। बीते साल 18 अक्टूबर को हार्दिक पटेल पर राष्ट्रीय झंडे के अपमान के आरोप लगे और केस दर्ज होने के बाद उन्हें कुछ दिनों के लिए जेल की हवा भी खानी पड़ी। मेहसाना दंगे मामले में जुलाई 2018 में एक सत्र अदालत ने हार्दिक पटेल को दोषी साबित किया था। इसके बाद हार्दिक ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और वो चुनाव नहीं लड़ सके। बाद में हार्दिक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया, लेकिन वहां से भी उनको कोई राहत नहीं मिली। यही नहीं, इसके बाद हार्दिक को बड़ा झटका तब लगा जब पाटीदार आंदोलन के सदस्यों ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। भावनगर से कभी हार्दिक पटेल के सहयोगी रहे भावेश सोमानी ने कहा था कि उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मांडविया पर हार्दिक पटेल के निर्देश पर चप्पल फेंकी थी। सोमानी ने हार्दिक पटेल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि हार्दिक ने 2017 में गिरिधारी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए टिकट देने के लिए 23 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। सोमानी ने कहा 10 लाख रुपए उनके पिता भरत भाई को उनके अहमदाबाद के फ्लैट में दिए गए और बाकी का भुगतान अंत्योदय सर्विस के माध्यम से 2 किश्तों में किया गया। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल पर कितने मुकदमे दर्ज हैं। अहमदाबाद और सूरत में देशद्रोह के 2 मुकदमे दर्ज। 2015 में रैली में हुई हिंसा के बाद राजद्रोह का केस लगा और इसके बाद 2015 में हुई अहमदाबाद से उनकी गिरफ्तारी।